भाग एक। प्रस्तावना। असफलता क्या है? जीवन में हर व्यक्ति सफलता की खोज में दौड़ता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असफलता का असली अर्थ क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं, असफलता वास्तव में अंत नहीं है, बल्कि सीखने का आरंभ है। असफलता तब होती है जब हम अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं पाते। पर बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि असफलता वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। भाग 2। बुद्ध का दृष्टिकोण, अनुभव की जड़। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बार असफलताओं का सामना किया। उन्होंने राजमहल छोड़ा, ज्ञान की खोज में निकले, कठोर तप किया, परंतु ज्ञान नहीं मिला। यह असफलता थी। पर इस असफलता ने उन्हें सिखाया कि अत्यधिक त्याग या अत्यधिक भोग दोनों मार्ग अधूरे हैं। इसी शिक्षा ने उन्हें मध्यम मार्ग की ओर अग्रसर किया, यानी असफलता ने ही उन्हें बुद्ध बनाया। भाग 3। असफलता का संदेश, जागृति की पहली सीढ़ी। बुद्ध कहते हैं, असफलता में जो व्यक्ति शांत रहता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि असफलता हमें झकझोरती है, अहंकार तोड़ती है और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने विचारों, तरीकों और लक्ष्यों को पुनः देखें। यही क्षण आत्मजागरण का बीज होता है। भाग 4। शिक्षा क्या है? बुद्ध के अनुसार शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं मिलती। सच्ची शिक्षा अनुभव से आती है, और असफलता सबसे बड़ा अनुभव है। उन्होंने कहा, जो गिरकर उठना जानता है वही शिक्षित है, जो गिरने से डरता है वह अभी बालक है। असफलता हमें धैर्य, सहनशीलता और विवेक सिखाती है। यह हमारी दृष्टि को गहराई देती है और आत्मबल को प्रकट करती है। भाग 5। असफलता से डरना क्यों नहीं चाहिए? डर हमें स्थिर कर देता है, पर असफलता हमें गतिमान करती है। बुद्ध कहते हैं, जिसे असफलता का भय है उसे प्रयास का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति भयमुक्त होता है वही सच्चा साधक बन सकता है, क्योंकि जब तक भय है तब तक स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां शिक्षा भी अधूरी है। भाग 6। असफलता से मिलने वाली 5 शिक्षाएं। धैर्य, हर परिणाम समय मांगता है। विनम्रता, सफलता हमें ऊंचा करती है, असफलता हमें झुकना सिखाती है। सही दिशा, जब गलत मार्ग पर चलते हैं असफलता हमें सही दिशा दिखाती है। स्वज्ञान, असफलता हमें बताती है कि हम वास्तव में कौन हैं। समझ, यह दिखाती है कि जीवन का सार परिणाम में नहीं बल्कि यात्रा में है। भाग 7। बुद्ध और असफल साधक की कथा। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हर प्रयास में असफल होता हूँ, क्या मैं निकम्मा हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि बीज को मिट्टी में डाला जाए और वह तुरंत वृक्ष न बने तो क्या तुम उसे निकम्मा कहोगे? युवक बोला, नहीं, उसे समय चाहिए। बुद्ध बोले, बस वही तुम पर भी लागू होता है। हर असफलता तुम्हारे भीतर ज्ञान का बीज बो रही है। समय आने पर यह बीज सफलता में बदल जाएगा। भाग 8। असफलता से सफलता की ओर। असफलता तब तक असफलता है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। जिस दिन हम असफलता को अनुभव में बदल देते हैं वह दिन हमारी सफलता का आरंभ बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने पतन से सीखता है वह फिर कभी नहीं गिरता। जीवन में हर हार हमें उस दिशा में धकेलती है जहां हमारी असली जीत हमारा इंतजार कर रही होती है। भाग 9। आत्मविकास का साधन। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जो असफलता को गुरु मानता है वही सच्चा विद्यार्थी है। असफलता हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यह हमारी इच्छाओं को संतुलित करती है और हमें विनम्रता सिखाती है। जब मनुष्य अपनी असफलताओं का विश्लेषण करता है तब वह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विकास की ओर बढ़ता है। भाग 10। निष्कर्ष। असफलता ही ज्ञान का द्वार है। अंत में बुद्ध का यह वचन याद रखिए, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाओ। असफलता अंधकार नहीं, वह दीपक जलाने का अवसर है। हर गिरावट एक संकेत है कि कुछ नया सीखना बाकी है, और जब सीखने की ललक बनी रहे तब असफलता कभी पराजय नहीं बल्कि ज्ञान की सीढ़ी बन जाती है। समापन विचार। असफलता हमें गिराती नहीं बल्कि संभालना सिखाती है। असफलता हमें रोकती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। असफलता हमें हतोत्साहित नहीं करती बल्कि भीतर का बल दिखाती है, और सबसे बढ़कर असफलता ही हमें बुद्धत्व की ओर ले जाती है। भाग 11। असफलता से सफलता तक। बुद्ध का मार्ग। बुद्ध कहते हैं, मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी दिन मंजिल तक अवश्य पहुंचता है।
असफलता उस मार्ग का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति गिरता है, वह केवल एक ठहराव लेता है, समाप्त नहीं होता। बुद्ध के अनुसार सफलता की ओर बढ़ने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, चीजों को जैसे हैं वैसे देखना, न कि जैसे हम चाहते हैं। असफलता हमें वास्तविकता से परिचित कराती है। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, निरंतर प्रयास करना, बिना परिणाम की चिंता किए। बुद्ध कहते हैं, कर्म तुम्हारा है, फल नहीं। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर असफलता को स्मृति में रखकर उससे सीखना। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने हर पतन को शिक्षा मानता है, तो सफलता अपने आप उसके मार्ग पर आ खड़ी होती है। भाग 12, आधुनिक जीवन में बुद्ध की शिक्षा। आज की दुनिया में हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में उलझा है। यहाँ असफलता को कलंक समझा जाता है, लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो गिरता है और उठता नहीं, वही पराजित है। जो हर बार गिरकर उठता है, वही विजेता है। चाहे यह पढ़ाई हो, व्यवसाय, संबंध या आत्मिक विकास, हर क्षेत्र में असफलता को शिक्षक की तरह स्वीकार करना चाहिए। जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है, तो वह केवल एक बार असफल हुआ है, पर यदि वह प्रयास छोड़ देता है, तो वह सदा के लिए असफल हो जाता है। बुद्ध की दृष्टि में असफलता का अर्थ है एक और अवसर सीखने का। भाग 13, असफलता का मनोविज्ञान, बुद्ध का विश्लेषण। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। असफलता का असर बाहरी नहीं, मानसिक होता है। हमारी सोच ही तय करती है कि असफलता हमारे लिए बाधा बनेगी या सीख। बुद्ध ने समझाया, जब व्यक्ति असफल होता है तो 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, दुख, निराशा, गुस्सा, अपराध बोध। यह मन को और कमजोर कर देता है। प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्स, शांति, स्वीकृति, विश्लेषण और नया प्रयास। यही प्रतिक्रिया साधक को बुद्धत्व की ओर ले जाती है। इसलिए असफलता आने पर हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि प्रत्युत्तर देना चाहिए, यानी शांत रहकर सीखना। भाग 14, असफलता से आत्म परिवर्तन तक बुद्ध के उपदेशों का सार है। बाहरी परिवर्तन अस्थायी है, आंतरिक परिवर्तन स्थायी। जब हम असफल होते हैं तो संसार को दोष देने लगते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, दोष देने से कुछ नहीं बदलता, स्वयं को देखने से सब बदल जाता है। इसलिए असफलता का उपयोग आत्म परिवर्तन के अवसर के रूप में करें। चिंतन करें, असफलता क्यों हुई, सीखें कौन सी गलती दोहरानी नहीं है, सुधारें दृष्टिकोण, व्यवहार और कर्म में। फिर प्रयास करें बिना भय, बिना पछतावे के। बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर असफलता को एक दर्पण की तरह देखता है, जिसमें वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। भाग 15, निष्कर्ष। असफलता ही मुक्ति का आरंभ। अंत में बुद्ध का यह अनमोल वचन जीवन का सार है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। असफलता बाहरी नहीं, भीतरी युद्ध है। जब हम अपने भय, संदेह और अहंकार को जीत लेते हैं, तो कोई असफलता हमें नहीं रोक सकती। हर बार गिरना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हर असफलता हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराती है और हर अनुभव हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान तब आता है जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि असफलता भी शिक्षा है। इसीलिए जब अगली बार आप असफल हों तो निराश मत हों। मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद असफलता, तुमने मुझे फिर कुछ सिखाया। अंतिम संदेश। वीडियो के समापन के लिए वॉइस ओवर एंडिंग लाइंस। असफलता कभी अंत नहीं होती, वह तो आरंभ है एक नई सोच का, एक नए प्रयास का, एक नए जीवन का। याद रखिए, जो असफलता को शिक्षा मानता है, वही सफलता को दिशा देता है। भाग 16, असफलता और आत्मनिर्भरता। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। असफलता अक्सर हमें निर्भरता की ओर ले जाती है। हम दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, असली सफलता स्वयं की शक्ति और बुद्धि पर भरोसा करने में है। असफलता हमें सिखाती है कि बाहरी मदद सीमित है, पर हमारी आंतरिक शक्ति अनंत है। अभ्यास। असफलता आने पर पहले अपने प्रयास का विश्लेषण करें, फिर निर्णय लें कि सुधार कहाँ संभव है। दूसरों की आलोचना छोड़ें और स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार करें। भाग 17, असफलता और धैर्य का संबंध। बुद्ध कहते हैं, धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। जब हम असफल होते हैं, तब धैर्य हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।
धैर्य हमें गुस्से और निराशा से बचाता है। धैर्य हमें सीखने और सुधारने का समय देता है। धैर्य से हर असफलता हमें मजबूत बनाती है। सिर्फ एक साधक लंबा समय तपस्या करता है पर तुरंत ज्ञान नहीं पाता। यदि वह धैर्य खो देता है तो साधना अधूरी रह जाती है। धैर्य ही उसे सफलता तक पहुंचाता है। भाग 18 असफलता में सृजनशीलता। बुद्ध के अनुसार असफलता केवल सीख नहीं देती बल्कि नए दृष्टिकोण और विचारों की उत्पत्ति भी करती है। जब कोई योजना सफल नहीं होती तब हमें नए तरीकों और समाधानों की खोज करनी पड़ती है। असफलता हमें रचनात्मक सोच और नवाचार की ओर प्रेरित करती है। अभ्यास। हर असफल प्रयास के बाद 3 नए समाधान सोचें। पुराने दृष्टिकोण छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाएं। यही प्रक्रिया जीवन को प्रगति की ओर ले जाती है। भाग 90 असफलता और सामाजिक संबंध। असफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह हमारे सामाजिक जीवन और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। बुद्ध ने कहा, सच्चे संबंध वही हैं जो कठिनाई में निपटते हैं। जब हम असफल होते हैं तो सही मित्र और परिवार हमारी सहायता कर सकते हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि सही और गलत संबंधों में अंतर समझें। यह हमें विनम्र और संवेदनशील बनाती है। सुझाव। असफलता के समय दूसरों के अनुभव और मार्गदर्शन का स्वागत करें। मदद मांगने में संकोच न करें, परंतु दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं पर ध्यान दें। भाग 20 असफलता को सफलता में बदलने के 5 चरण। बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर असफलता को सफलता में बदलने के लिए ये 5 चरण अपनाएं। स्वीकृति। असफलता को स्वीकार करें, न कि उसका विरोध करें। विश्लेषण। कारणों की पहचान करें, भावनाओं में न उलझें। सीखना। हर असफलता से एक नई शिक्षा ग्रहण करें। सुधार और पुनः प्रयास। रणनीति बदलें, दृष्टिकोण बदलें, प्रयास जारी रखें। संतुलन और धैर्य। परिणाम की चिंता कम करें, प्रयास में संतुलित रहें। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इन 5 चरणों को अपनाता है वह असफलता में भी विजेता है। भाग 20 असफलता और करियर में सफलता। आज के प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में करियर में असफल होना आम बात है, लेकिन बुद्ध का संदेश यहाँ भी प्रासंगिक है। पराजय को अनुभव बनाओ, ना कि बाधा। बुद्ध के सिद्धांत। करियर के लिए संतुलित प्रयास, कार्य में पूरी लगन और अनुशासन, निरंतर सुधार, असफलता से सीखकर रणनीति बदलना, आत्ममूल्यांकन, अपनी क्षमताओं और कौशल को समझना। उदाहरण, यदि कोई नौकरी या व्यवसाय में असफल होता है तो बुद्ध के अनुसार इसे व्यक्तिगत विफलता ना माने, बल्कि इसे सीखने का अवसर समझें और नए कौशल, दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त करें। बुद्ध का संदेश है, जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है वही संसार को सुधार सकता है। भाग 24 आधुनिक शिक्षा और असफलता। आज की शिक्षा प्रणाली में अक्सर केवल अंक और परिणाम पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सच्ची शिक्षा अनुभव से आती है। असफलता छात्रों को सीखने, प्रश्न पूछने और सोचने का अवसर देती है। यदि छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है तो यह केवल संकेत है कि अधिक अभ्यास और समझ की जरूरत है। सुझाव। असफल परिणाम को प्रेरणा माने, न कि शर्म। सहकर्मियों और शिक्षकों से मार्गदर्शन लें, अनुभव को ज्ञान में बदलें। भाग 25 निष्कर्ष। बुद्ध का संदेश आज के जीवन के लिए, असफलता अब भी डरावनी नहीं बल्कि एक अवसर है। जीवन में असफलता के लाभ। आत्मज्ञान, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानना, धैर्य और सहनशीलता, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना, रचनात्मकता और नवाचार, नई सोच और दृष्टिकोण विकसित करना, संबंधों में गहराई, सही समर्थन और मार्गदर्शन को पहचानना। सच्ची सफलता बाहरी परिणाम की तुलना में आंतरिक संतोष और विकास। बुद्ध का अंतिम संदेश है, असफलता को अपनाओ, इससे सीखो और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं वही जीवन में महान बनता है। भाग 26 असफलता और व्यक्तिगत जीवन। बुद्ध कहते हैं, जीवन की प्रत्येक कठिनाई आत्म अन्वेषण का अवसर है। व्यक्तिगत जीवन में असफलताएं अक्सर रिश्तों, निर्णयों या अपेक्षाओं में आती हैं, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इसे अवसर में बदलने का है। स्वयं पर ध्यान दें, अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करें। विनम्रता अपनाएं, असफलताओं के कारण दूसरों को दोष न दें। संतुलन बनाएं, खुशी और दुख को समान दृष्टि से देखें। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है।
भाग 27। असफलता और स्वास्थ्य। असफलता का मानसिक प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तनाव, चिंता और निराशा रोग और कमजोरी पैदा कर सकती हैं। बुद्ध का संदेश है, शांति और संतुलन ही वास्तविक स्वास्थ्य है। अभ्यास। असफलता के समय ध्यान और प्राणायाम करें। मानसिक विश्राम के लिए प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। शारीरिक व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं। इस तरह असफलता का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और स्वास्थ्य सुधार होता है। भाग 28। मानसिक शांति और आंतरिक संतोष। बुद्ध ने बार बार कहा, मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। असफलता का सामना करते समय यदि हम मन को शांत रखते हैं तो हर अनुभव हमें आत्म साक्षात्कार और संतोष की ओर ले जाता है। टिप्स। हर असफलता को निष्पक्ष दृष्टि से देखें। भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें समझें। ध्यान और मौन अभ्यास से मानसिक शांति बढ़ाएं। मन शांत रहेगा। बुद्ध कहते हैं, असफलता बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा का हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता हमें सिखाती है संयम, इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण, धैर्य, जीवन की उतार चढ़ाव को सहज स्वीकारना, स्व अन्वेषण, असफलता में आत्मज्ञान का अनुभव। जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो असफलता डरावनी नहीं बल्कि मुक्ति की दिशा में पहला कदम बन जाती है। भाग 30। दैनिक व्यवहार में बुद्ध का मार्ग। असफलता को हर दिन अपने जीवन में लागू करना बुद्ध का मार्ग है। दैनिक अभ्यास। सुबह का समय ध्यान और संकल्प से दिन की शुरुआत करें। सकारात्मक दृष्टि। असफलता आने पर इसे सीखने का अवसर मानें। आत्मविश्लेषण। रात में दिन भर के अनुभव लिखें और सोचें। संतुलित प्रयास। प्रयास जारी रखें, परिणाम में आसक्ति न रखें। संपर्क और समर्थन। परिवार और मित्रों से मार्गदर्शन लें। जब ये आदत बन जाती है, असफलता जीवन का मार्गदर्शक बन जाती है और सफलता स्थायी बन जाती है। भाग 31। असफलता और समय प्रबंधन। बुद्ध कहते हैं, समय ही सबसे मूल्यवान साधन है, इसे सही ढंग से प्रयोग करो। असफलता अक्सर समय की कमी या गलत प्राथमिकताओं के कारण होती है। समय प्रबंधन से हम असफलताओं को कम कर सकते हैं और सीखने के अवसर बढ़ा सकते हैं। सुझाव। कार्यों को प्राथमिकता दें, समय का ट्रैक रखें और योजना बनाएं। गलतियों से सीखकर अगली बार रणनीति सुधारें। इस तरह समय प्रबंधन असफलता को अवसर में बदलने की कुंजी है। भाग 32। असफलता और लक्ष्य निर्धारण। बुद्ध कहते हैं, सपने देखना अच्छा है पर योजना और प्रयास अनिवार्य है। असफलता अक्सर तब आती है जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते या अवास्तविक होते हैं। उपाय स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध लक्ष्य तय करें। लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। हर असफलता के बाद लक्ष्य की समीक्षा करें और सुधारें। सही लक्ष्य निर्धारण से असफलता मार्गदर्शक बन जाती है, बाधा नहीं। भाग 33। असफलता और आत्मविश्वास। बुद्ध का उपदेश है, आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। असफलता अक्सर आत्मसंदेह को जन्म देती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, आत्मविश्वास खोने के बजाय इसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें। अभ्यास। हर असफल प्रयास को रिकॉर्ड करें और अपनी प्रगति देखें। छोटी सफलताओं को मनाएं और आत्मविश्वास बढ़ाएं। सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। भाग 33। असफलता और निर्णय लेने की क्षमता। बुद्ध के अनुसार सही निर्णय अनुभव और समझ से आता है। असफलता हमें निर्णय लेने की क्षमता सिखाती है। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा नहीं, कब जोखिम लेना है, कब संयम रखना है, कब योजना बदलनी है, कब उसे जारी रखना है। अभ्यास। हर असफल निर्णय का विश्लेषण करें। सीखों को अगले निर्णय में लागू करें। अनुभव से प्राप्त ज्ञान से भविष्य के निर्णय मजबूत बने। भाग 35। असफलता और प्रेरणा। बुद्ध कहते हैं, सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। असफलता हम में प्रेरणा की आग जलाती है। यह हमें सुधार, प्रयास और नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर करती है। टिप्स। असफलताओं को कहानी या अनुभव के रूप में सोचें। प्रेरणादायक उदाहरण और बुद्ध के उपदेश याद करें। हर असफलता के बाद आत्म प्रेरणा का संकल्प लें। निष्कर्ष। असफलता भय नहीं है, प्रेरणा है। इसे अपनाइए, इससे सीखिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। भाग 36। असफलता और आध्यात्मिक अभ्यास। बुद्ध कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का मूल शांति और समझ में है। असफलताएं आध्यात्मिक अभ्यास में बाधा नहीं है, बल्कि अवसर हैं।
ध्यान और मौन असफलता से आने वाले भावनाओं को शांत करें। स्व अवलोकन अनुभवों से सीखें और अपने कर्म का विश्लेषण करें। संतुलित दृष्टिकोण सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। इस दृष्टिकोण से असफलता आध्यात्मिक विकास का माध्यम बन जाती है। भाग 37 असफलता और संबंधों का सुधार। बुद्ध कहते हैं, संबंधों में समझ और सहनशीलता ही सबसे बड़ी पूंजी है। असफलताएं अक्सर रिश्तों में उत्पन्न होती हैं, लेकिन यह अवसर देती है सहानुभूति और धैर्य सीखने का, अपनी प्रतिक्रियाओं और शब्दों पर नियंत्रण सीखने का, दूसरों की सीमाओं और भावनाओं को समझने का। असफलता से रिश्तों को गहरा मजबूत बनाना संभव है। भाग 38 असफलता और वित्तीय बुद्धिमानी। बुद्ध कहते हैं, धन के पीछे भागना नहीं, समझदारी से निवेश करना सीखो। व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्त में असफलताएं आम हैं, लेकिन इन्हें अवसर मानकर हम सीख सकते हैं। सही योजना और बजट बनाना, जोखिम का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार करना, धैर्यपूर्वक निवेश करना और तुरंत परिणाम की चिंता न करना। असफलताएं हमें वित्तीय समझ और भविष्य की तैयारी में मदद करती हैं। भाग 39 असफलता और रचनात्मकता। बुद्ध कहते हैं, हर समस्या समाधान का बीज है। असफलता रचनात्मकता को जन्म देती है। नए दृष्टिकोण और विचार पैदा होते हैं। पुराने तरीके बदलकर नवीनता अपनाई जा सकती है। असफलता से प्रेरित होकर समाधान विकसित किए जा सकते हैं। अभ्यास असफल परियोजना के बाद कम से कम 3 नए समाधान सोचें। अपने विचारों को लिखें और विश्लेषण करें। यही प्रक्रिया आपके व्यक्तित्व और पेशेवर कौशल को बढ़ाती है। भाग 40 समापन असफलता से जीवन बदले। बुद्ध का अंतिम संदेश है, असफलता केवल एक अवसर है, इसे सीखो, इसे अपनाओ और इसे सफलता में बदल दो। जीवन में इसे लागू करने के तरीके। असफलताओं को गहराई से समझें, सीखने की प्रवृत्ति रखें, धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखें। दैनिक ध्यान और आत्मविश्लेषण से मानसिक शक्ति बढ़ाएं। प्रत्येक असफलता को अगले प्रयास के लिए प्रेरणा बनाएं। निष्कर्ष, असफलता भय नहीं, शिक्षक है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम असफलता को शिक्षा, अनुभव और अंततः सफलता में बदल सकते हैं।